मध्य प्रदेश में यदि आप बस में सफ़र करते हैं तो आपके लिए ये खबर जानना बेहद ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में अब बस में सफ़र करना ना सिर्फ सस्ता होगा बल्कि सुगम और सुरक्षित भी होगा। मध्य प्रदेश में सरकार ने नई सार्वजनिक परिवहन सेवा नीति के मसौदे को मंजूरी दी है। मोहन कैबिनेट की बैठक में इस मसौदे को हरी झंडी दी गई है। 2005 में सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम को करोड़ों के घाटे के चलते बंद कर दिया था, लेकिन अब सरकार सार्वजनिक सड़क परिवहन व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की तैयारी में है। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन सेवा के जरिए हर दिन लाखों लोग सफ़र करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जिन रूट पर बसें दौड़ती हैं वो प्रॉफिट वाले रूट होते हैं। शहर को शहर और शहर को गांव से जोड़ने वाली सड़कों पर चलने वाली बसों की संख्या या तो कम है या फिर प्राइवेट बस ऑपरेटर इसका महंगा किराया वसूलते हैं। सुरक्षा की भी गारंटी नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने अब सुगम परिवहन सेवा की व्यवस्था को नए स्वरूप में लागू करने की तैयारी कर ली है। मोहन कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में आए प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। लेकिन नए मसौदे से क्या होगा आपको फ़ायदा, कैसे आपको सस्ते दर पर सफ़र मिलेगा और कैसे आपकी यात्रा सुरक्षित होगी, इसको भी जान लीजिए। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आम लोगों को सस्ती परिवहन सेवा मिलेगी। सवारी के साथ कार्गो सिस्टम की भी व्यवस्था होगी। चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी से निगरानी होगी। बिना टिकट के कोई यात्री सफ़र नहीं कर पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में भी परिवहन का नया मॉडल लागू होगा। सरकार बस नहीं खरीदेगी, बस ऑपरेटर को इंगेज करेगी। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। पूरी व्यवस्था पीपीपी मॉडल पर होगी। कंट्रोल होल्डिंग कंपनी का होगा। कंट्रोल रूम के जरिए आईटी का इस्तेमाल कर बसों की आवाजाही की निगरानी होगी। शुरुआत में इंटरसिटी और उसके बाद इंटर स्टेट बसें भी शुरू होंगी। सरकार ने सुगम परिवहन सेवा के लिए 101 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। महत्वाकांक्षी परिवहन नीति बनाई। उसके अंतर्गत हम प्रदेश में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बसें संचालित हो। हमने मॉडल बदला है इसका, और मॉडल इसका ऐसा है कि अब हम सरकार बस नहीं खरीदेगी बल्कि बस ऑपरेटर्स पर एंगेज करें। पर एंगेज करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की अब हानि की संभावना कम है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल होगा। हम मध्य प्रदेश में एक होल्डिंग कंपनी बनाकर और इसमें पीपी मॉडल पर पूरा की पूरा ये बसों का संचालन होगा, पर कंट्रोल हमारी होल्डिंग कंपनी का होगा। और यहाँ पूरा आईटी सेक्टर का अधिकतम उपयोग करके, आप सभी जानते हैं कैमरे लगाना, बसों की संचालन, कौन सी बस कहाँ जा रही, तो कंट्रोल रूम के माध्यम से, जैसा कि आपने शायद इंदौर में देखा होगा, हम इंदौर में बस संचालन करते, हर बस कहाँ जा रही है, कब रुक रही है, हमको पता होता था। इससे बड़ा कंट्रोल रूम आईटी का भरपूर फायदा उठाकर पूरे बस का संचालन हम सब लोग देख सकेंगे। यहाँ तक कि अब सबसे बड़ा चैलेंज यह होता था कि इसमें चोरी होती थी, तो अब टिकट के बिना कोई बस में नहीं बैठे, वो टिकट काटने वाली एजेंसी अलग हो। सरकार ने राज्य स्तर पर एक होल्डिंग कंपनी के गठन को भी मंजूरी दी है, जो परिवहन सेवा का संचालन करेगी। इस कंपनी के अधीन 7 रीजनल सहायक कंपनियां भी होंगी जो संभाग स्तर पर काम करेंगी। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2005 में राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद कर दिया गया था। करोड़ों रुपए के घाटे के चलते इस निगम को बंद करने का फैसला हुआ था। हालांकि निगम तकनीकी रूप से पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है, क्योंकि इसे बंद करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। करोड़ों रुपए के घाटे के चलते निगम को बंद करने का फैसला जरूर हुआ, लेकिन कई सालों तक निगम के कर्मचारी पेंशन और सैलरी को लेकर परेशान होते रहे। सरकार ने सड़क परिवहन निगम बंद होने के बाद निजी बस ऑपरेटर से अनुबंध किया और उसके बाद धीरे धीरे निजी बस ऑपरेटरों का
सड़क पर कब्जा होता चला गया और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आईं। प्रॉफिट वाले रूट पर बसें दौड़ती हुई नजर आईं और मनमाना किराया वसूले जाने को लेकर शिकायतें मिली। सुरक्षित यात्रा को लेकर भी कई बार सवाल खड़े हुए, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के साथ ही लोगों को सस्ता और सुरक्षित यात्रा देने का भरोसा दिलाया है। इस खबर से जुड़ा कोई कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।